नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युद्ध विजयी राजा जरासंध किसी भी स्नातक ब्राह्मण का आगमन सुनकर अर्धरात्रि के समय भी उनकी आवभगत के लिए उनके पास चला जाया करता था। उसका यह नियम भूमंडल में विख्यात था। अतः अर्धरात्रि को जहां वे ब्राह्मण ठहरे थे वहां वह गया। राजन, उन तीनों को अपूर्व वेश में देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ। वह उनके पास गया। तदोपरांत उन तीनों वीरों को अपूर्व वेश में देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंध को बड़ा विस्मय हुआ। भरतवंश शिरोमणे, शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ जरासंध को देखते ही इस प्रकार बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गए तथा कभी राजा जरासंध को और कभी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। राजेंद्र, ब्राह्मणों के छद्मवेश में छिपे हुए उन पांडव तथा यादव वीरों को लक्ष्य करके जरासंध ने कहा, आप लोग बैठ जाएं। फिर वे सभी बैठ गए। वे तीनों पुरुष सिंह महान यज्ञ में प्रज्वलित 3 अग्नियों की भांति अपनी अपूर्व शोभा से उद्भासित हो रहे थे। कुरुनंदन, उस समय सत्य प्रतिज्ञ राजा जरासंध ने वेश ग्रहण के विपरीत आचरण वाले उन तीनों की निंदा करते हुए कहा, ब्राह्मणों, इस मानव जगत में सर्वत्र प्रसिद्ध है कि स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण समावर्तन आदि विशेष निमित्त के बिना माला और चंदन नहीं धारण करते। मुझे भी यह भली भांति ज्ञात है। आप लोग कौन हैं? आपके गले में पुष्पों की माला है और भुजाओं में धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। आप लोग क्षत्रियोचित तेज धारण करते हैं, परंतु ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार भांति भांति के रंगीन कपड़े पहने और अकारण माला तथा चंदन लगाए हुए आप कौन हैं? सत्य बताइए। राजाओं में सत्य की ही शोभा होती है। चैतक पर्वत के शिखर को तोड़कर राजा का अपराध करके भी उससे भयभीत न हो छद्मवेश धारण किए द्वार के बिना ही इस नगर में जो आप लोग घुस आए हैं, इसका क्या कारण है? बताइए। ब्राह्मण के तो प्रायः वचन में ही वीरता होती है, उसकी क्रिया में नहीं। आप लोगों ने जो यह पर्वत शिखर तोड़ने का कार्य किया है, यह आपके वर्ण तथा वेश के सर्वथा विपरीत है। बताइए, आपने आज क्या सोच रखा है? इस प्रकार मेरे यहाँ उपस्थित हो मेरे द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की हुई इस पूजा को आप लोगों ने ग्रहण नहीं किया, फिर मेरे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? जन्मेजय, जरासंध के ऐसा कहने पर बोलने में चतुर महामना कृष्ण स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, राजन, तुम हमें वेश के अनुसार स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो। वैसे तो स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग होते हैं। इन स्नातकों में कुछ विशेष नियम का पालन करने वाले होते हैं और कुछ साधारण। विशेष नियम का पालन करने वाला क्षत्रिय सदा लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो पुष्प धारण करने वाले हैं उनमें लक्ष्मी का निवास ध्रुव है। इसी कारण से हम लोग पुष्पमालाधारी हैं। क्षत्रिय का बल और पराक्रम उसकी भुजाओं में होता है। वह बोलने में वैसा वीर नहीं होता। बृहद्रथ नंदन, इसी कारण से क्षत्रिय का वचन धृष्टता रहित अर्थात विनय युक्त बताया गया है। विधाता ने क्षत्रियों का अपना बल उनकी भुजाओं में ही भर दिया है। राजन, यदि आज उसे देखना चाहते हो तो निश्चय ही देख लोगे। धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से अंदर जाते हैं। शत्रु और मित्र के लिए ये धर्मतः द्वार बतलाए गए हैं। हम अपने कार्य से तुम्हारे घर आए हैं, अतः शत्रु से पूजा नहीं ग्रहण कर सकते। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। ये हमारा सनातन व्रत है। जरासंध बोला, ब्राह्मणों, मुझे स्मरण नहीं आता कि कब मैंने आप लोगों के साथ वैर किया। बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं दिखाई देता। विप्रगण, जब मुझसे अपराध ही नहीं हुआ है, तब मुझ निरपराध को आप लोग शत्रु कैसे मान रहे हैं? ये बताइए, क्या यही साधु पुरुषों का व्यवहार है?
किसी के धर्म और अर्थ में बाधा डालने से अवश्य ही मन को बड़ा संताप होता है। जो धर्मज्ञ महारथी क्षत्रिय लोक में धर्म के विपरीत आचरण करता हुआ किसी निरपराध व्यक्ति पर दूसरों के धन और धर्म के नाश का दोष लगाता है, वह कष्टमयी गति को प्राप्त होता है और अपने को कल्याण से भी वंचित कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों के लिए तीनों लोकों में क्षत्रिय धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रिय के लिए अन्य धर्म की प्रशंसा नहीं करते। मैं अपने मन को वश में रखकर सदा स्वधर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म में स्थित रहता हूँ, प्रजाओं का भी कोई अपराध नहीं करता। ऐसी दशा में भी आप लोग प्रमाद से ही मुझे शत्रु या अपराधी बता रहे हैं। जन्मेजय तब कृष्ण ने कहा, महाबाहो, समस्त कुल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार संभालता है, उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है। जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दंड देने को उद्यत हुए हैं। राजन, तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो? नृपश्रेष्ठ, एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को बंदी बनाकर उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो। बृहद्रथ कुमार, तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया, फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो? जरासंध, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम भी उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के वे राजा लोग हैं। क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु नाम देकर उनकी हत्या करोगे? तुम्हारे जैसा क्रूर दूसरा कौन है? जो जिस अवस्था में जो कर्म करता है, वह उसी अवस्था में उसके फल को प्राप्त करता है। तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम जो ये मान बैठे हो कि इस जगत के क्षत्रियों में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है। कौन ऐसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजन को जातीय बंधुओं की रक्षा परम धर्म है, इस बात को जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्गलोक में जाना नहीं चाहेगा? स्वर्ग प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर रण यज्ञ की दीक्षा लेने वाले क्षत्रिय अपने अभिष्ट लोगों पर विजय पाते हैं, ये बात तुम्हें भली भांति जाननी चाहिए। वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है, परोपकार रूप महान यश भी स्वर्ग का हेतु है। तपस्या को भी स्वर्गलोक का साधन बताया गया है, परंतु क्षत्रिय के लिए इन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वरण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन है। क्षत्रिय का युद्ध में मरण इंद्र का वैजयंत नामक राजप्रसाद है। वह सदा सभी गुणों से परिपूर्ण रहता है। इसी युद्ध के द्वारा शतक्रतु इंद्र असुरों को परास्त करके संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होने वाला है, वह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधक हो सकता है, वैसा युद्ध और किसको सुलभ है। मेरे पास बहुत बड़ी सेना एवं शक्ति है। इस घमंड में आकर मगध देश की अगणित सेनाओं द्वारा तुम दूसरों का अपमान न करो। राजन, प्रत्येक मनुष्य में बल एवं पराक्रम होता है। किसी में तेज तुम्हारे समान है और किसी में तुमसे अधिक भी है। जब तक तुम इस बात को नहीं जानते थे, तभी तक तुम्हारा घमंड बढ़ रहा था। अब तुम्हारा यह अभिमान हम लोगों के लिए असह्य हो उठा है। अतः मैं तुम्हें एक परामर्श देता हूं। मगधराज, तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान और घमंड करना छोड़ दो। इस घमंड को रखकर अपने पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाने की तैयारी न करो। दमोद्भव, कार्तवीर्य अर्जुन, उत्तर तथा बृहद्रथ, ये सभी नरेश अपने से बड़ों का अपमान करके अपनी सेना सहित नष्ट हो गए। तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं है। मैं वसुदेव पुत्र ऋषिकेश हूँ और ये दोनों पांडु पुत्र वीरवर भीमसेन और अर्जुन हैं। मैं इन दोनों के मामा का पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु कृष्ण हूँ। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम डटकर युद्ध करो। तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक की राह लो। जन्मेजय तब जरासंध ने कहा, मैं युद्ध में जीते बिना किसी राजा को बंदी बनाकर यहां नहीं लाता हूं। यहां कौन ऐसा शत्रु राजा है जो दूसरों से अजय होने पर भी मेरे द्वारा जीत न लिया गया हो? कृष्ण, क्षत्रिय के लिए तो ये धर्मानुकूल जीविका बताई गई है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में लाकर फिर उसके साथ मनमाना व्यवहार करे।
कृष्ण, मैं क्षत्रिय के व्रत को सदा स्मरण रखता हुआ देवता को बलि देने के लिए उपहार के रूप में लाए हुए इन राजाओं को आज तुम्हारे भय से कैसे छोड़ दे सकता हूं? तुम्हारी सेना मेरी व्यूह रचना युक्त सेना के साथ लड़ ले, अथवा तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध करे, अथवा मैं अकेला ही तुम में से 2 या 3 के साथ बारी बारी से या एक ही साथ युद्ध कर सकता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ऐसा कहकर भयानक कर्म करने वाले उन तीनों वीरों के साथ युद्ध की इच्छा रखकर राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर मगध नरेश ने वह युद्ध उपस्थित होने पर अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेन का स्मरण किया, जो उस समय जीवित नहीं थे। राजन, ये वे ही थे जिनके नाम मैंने पहले तुम्हें हंस और डिंभक बताए। मनुष्य लोक के सभी पुरुष उनके प्रति बड़े आदर का भाव रखते थे। जनमेजय, मनस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वसुदेव पुत्र एवं बलराम के छोटे भाई भगवान मधुसूदन ने दिव्य दृष्टि से स्मरण करके यह जान लिया था कि सिंह के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाला ये राजा जरासंध युद्ध में दूसरे वीर का भाग नियत किया गया है, अर्थात यदुवंशियों में से किसी के हाथ उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।